हेलो गाइस, मैं तरुण टालो और ये Hyundai की वेन्यू SX एग्जीक्यूटिव मॉडल 1.5 लीटर डीजल का वेरिएंट। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं और इसमें बहुत बड़ा चेंज है, वो आपको दिख रहा होगा। तो हम इसको आगे कवर करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको कुछ ऐसे हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। LED दे देती तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं यार। और ये इसके कुछ क्रोम के आप कह सकते हैं। नीचे आपको DRLs मिल जाते हैं, ये इसके हाई बीम, ये इसके हाई बीम, ये इसकी लो बीम हो गई। इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है और इधर आपको हेलोजन मिल जाता है। इसका जो फॉग लैंप है वो भी आपको प्रोजेक्टर के साथ मिल जाता है। यहाँ पे एयर वेंट्स हो गई, ये स्किड प्लेट हो गई डुअल टोन में, कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग हो गई। और ये इसकी हनीकॉम ग्रिल, इसके अंदर आपको सिल्वरिश फिनिश मिल जाता है, मतलब पूरी तरह से क्रोम के आप कह सकते हैं। ये Hyundai का लोगो हो गया। आगे आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलता, या फिर नंबर प्लेट के लिए जगह। इसके DRLs जलते टाइम बहुत सही लगते हैं। सो इसकी कुछ ग्लाइडिंग हो गई आगे से लेकर पीछे तक पूरी तरह से। और ये पहले वाले मॉडल से ये वाला मॉडल मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसके अगर आगे के टायर्स देखें तो आपको 215/60 R16 के इसके अंदर आपको टायर्स मिल जाते हैं। 16 इंचेस के इसके अंदर आपको व्हील्स मिल जाते हैं, नॉट एलॉय। देखो ये भाई ऊपर के व्हील कैप है, ओके। और 5 वोल्ट्स ऊपर जो ये डिज़ाइनिंग की गई है मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और सिल्वरिश फिनिश में, सिल्वरिश और गन मेटल फिनिश के साथ बहुत तगड़ी लगती है। इसके अंदर आपको C8 के सिक्योर ड्राइव वाले टायर मिल जाते हैं। 215 इतना, 60 इतना, 16 इंच के इसके ये हो गए व्हील्स। और इसके टर्न इंडिकेटर्स आपको मिरर्स में मिल जाते हैं विथ ऑल LEDs, जो सही है। इसका जो ओवरवेम है वो भी आपको कलर में मिल जाता है, डुअल टोन में, नीचे ब्लैक ऊपर है वाइट। इसके डोर हैंडल्स आपको क्रोम में ना मिलकर अब बॉडी कलर मिलते हैं। ये एक छोटा सा माइनर चेंज है, आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, ओके। ये इसका फ्यूल टैंक, इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखें तो आपको 45 लीटर की मिल जाती है। और पीछे से कुछ कार के ऐसी लुक। और ये इसकी भाई टेल लाइट, इसके अंदर आपको पूरी तरह से LED टेल लाइट मिल जाती है। इसके हेलोजन इंडिकेटर भाई ये सिर्फ हेलोजन रख दिया है। और ये नीचे के फॉग लैंप हो गए, रिफ्लेक्टर हो गए, इसके अंदर ये इंटीग्रेटेड है। SX की बैजिंग यहाँ पर, ये वेन्यू की एम्बोसिंग में कुछ नेम, Hyundai का लोगो यहाँ पे पीछे छोटा सा मिल जाता है। और SX में आपको भाई पीछे वाइपर नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता था। ये रेयर डिफॉगर हो गया। ये पीछे के हाई स्टॉप लैम्प, ऊपर आपको शार्प पिन एंटेना मिल जाता है। और इसके जो रूफ पर भी आपको बड़ी सी, मतलब हल्की हल्की स्लिक डिज़ाइन मिल जाती है। यहाँ पे क्रोम की कुछ फिनिशिंग आप कह सकते हैं। इसके पीछे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और इसका कुछ बूट हो गया। और इसकी जो स्किड प्लेट है वो भी आपको डुअल टोन में मिल जाती है। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह। इसका कैमरा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे ही मिलता था वैसे पहले भी। इसको बूट खोलने के लिए यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन मिल जाता है। और ये इतना कुछ खुल जाता है बूट। और ये इसका पावर फिल्टर हो गया, कंपनी फिटेड आता है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, बूट लाइट। और ये जो बूट स्पेस है वो आपको 350 लीटर्स के मिल जाते हैं, बहुत बड़े है मेरे हिसाब से, मतलब ठीक ठाक है। और ये कुछ सेफ्टी के लिए ट्रायंगल हो गए। नीचे आपको स्टेपनी मिल जाती है, स्टेपनी आपको गुडियर की मिल जाती है। और ये 195/65 R15, मतलब 1 इंच कम मिल जाते हैं। और इसके अंदर ही कुछ उसके जो टूल्स है वो मिल जाते हैं। फर्स्ट एड किट हो गई। बोनट खोलने के बाद भाई कुछ ऐसे दिखते का। ठीक है यार, ये भी कुछ पॉइंट तो नहीं बनते इसका। और बंद कर देते हैं। नीचे फिर से कुछ यहाँ पे आपको जो नंबर प्लेट की लाइट्स है वो आपको हेलोजन पीली वाली मिल जाती है। कीज आपको कुछ ऐसी मिल जाती है कार की। एक अपनी फ्लिप की हो गई, जिसके अंदर लॉक अनलॉक, और अगर होल्ड कर रखे तो इसका बूट ओपन हो जाता है। और ये फिजिकल की हो गई। इसके डोर हैंडल्स, मतलब जो मेन वाला डोर हैंडल है वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग का ऑप्शन नहीं मिल जाता। नीचे आपको ग्लाइडिंग मिल जाती है। इसका A पिलर आपको पैना ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। और B पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। और C पिलर वाइट में मिल जाता है। और इसके कुछ रूफ रेल्स हो गए, ये फंक्शनल है, वैसे क्रेटा जैसे अपने जस्ट लुकिंग वाइज नहीं है, ये फंक्शनल है। इसके अंदर आप लगभग 50 kg तक वेट कैरी कर सकते हैं। ऊपर आपको सनरूफ मिल जाते हैं, SX से तो भाई मिलनी चाहिए और मिलती ही है, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन हो गई।
इसके और भी हम मुझे भाई तगड़े लगे, लुकिंग वाइज तो मुझे सही लगते, डुअल शेप में चलते। और वही इस कार की ओवरऑल लेंथ देखे तो आपको 3995 mm की मिल जाती है, मतलब 4000 mm से सिर्फ 5 mm कम। और इसकी जो वीट थे वो आपको 1770 mm की मिल जाती है, मतलब ऑल जो इसके डायमेंशन है वो सही है, मतलब पहले जैसे ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। हाइट आपको मिल जाती है 1605 mm की, और इसका जो व्हील बेस है आगे से लेकर पीछे तक तो आपको मिल जाता है 2500 mm का। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी कम है, लेकिन चलो कोई नहीं, 195 mm की। और भाई इसके कॉम्पिटिटर में आपको मिल जाते हैं टाटा नेक्सॉन, किया सैनॉट और रेनॉल्ट काइगर और निसान मैग्नेट जैसी गाड़ियाँ। जो इसके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हाइट है वो है नेक्सॉन की, और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 210 mm की मिल जाती है, लेकिन वो टाटा का ब्रांड है और 5 स्टार रेटेड कार है। और ये भी एक तरफ वेन्यू है, वेन्यू के लुक्स भाई सही है, तगड़े लगते हैं, और उसके मुकाबले तो भाई सही है अगर देखे तो। और इसका जो आगे का टर्निंग रेडियस देखे तो आपको 5.1 mm का मिल जाता है। टायर साइज आपको 16 इंचेस के इसके अंदर व्हील्स मिल जाते हैं। सो ये थी भाई कुछ पूरी तरह से बाहर से। अगर इसके अंदर आपको यू कनेक्ट भी मिल जाता है, कॉल सेंटर आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो ऐसे कुछ है भाई पीछे से इसकी लुक। भाई अगर पीछे वाइपर दे देती तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं। इसका फ्यूल टैंक हो गया, और इसके जो मतलब व्हील से एलॉयस तो नहीं से भाई, वो भाई मुझे भाई अभी भी बहुत अच्छे लग रहे, पुराने जो आते थे ना उससे अच्छे लग रहे हैं। सो चलिए अब कार के अंदर चलते हैं, कार का इंटीरियर देखते हैं। और ये इसका कुछ डोर इतना ही ओके, इतना खुलता है। और फर्स्ट ये इसका कुछ डैशबोर्ड। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको की इंसर्ट करने के लिए मिल जाती है जगह। देखो ये इसका भाई सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इधर आपको डिजिटल मिल जाता है। ये इसका एनालॉग हो गया भाई, एनालॉग है ना भाई मुझे सही लगता है पर्सनली। और 220 भाई खामा खाली का है, मैक्सिमम जाती होगी 180, और कम से कम मतलब कहे तो 160 तक जाती होगी। और इधर हो गए इसके टर्न इंडिकेटर्स, इधर एक दिखता है और इधर एक दिखता है। और ये सर्विसिंग अभी मांग रही है फिलहाल। और इसके हाई बीम में लो बीम हो गई, ओके। तो देखो ऐसे कुछ ब्राइट हो जाता है। इधर अपना आरपीएम मीटर, डोर ओपन रहने की वार्निंग, इंजन गिन सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है भाई, सही यार। एसएक्स वेरिएंट में भाई क्रूज कंट्रोल अभी मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। और इसकी हीट फ्यूल कितने है, ट्रिप ए ट्रिप बी, फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी km, और टाइम दिखाते हैं। ट्रिप फिर से टोटल 9 किलोमीटर अभी तक चली हुई है। ट्रिप सेट बीट आप ऐसे कर सकते हैं। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है भाई मुझे सही लगा। अगर एसएक्स ओल होंगे तो उसके अंदर आपको दो तरह के मिल जाते हैं, क्रेटा जैसा। इधर अपना स्पीडोमीटर और इधर अपना आरपीएम मीटर, मतलब डुअल कंसोल मिल जाता है। इधर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है एसी वेंट्स के साइड में। इसके डोर्स आपको दिखाना भूल गया। और ऐसे आप अपने मिरर्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, देखो ऐसे, और फोल्ड भी कर सकते हैं। और ये इसके लॉक अनलॉक हो गए। यहाँ पे पावर विंडो, 1 टच डाउन और 1 टच अप विथ एंड पिंच। हम ट्राई नहीं करेंगे और करना भी नहीं। ये पावर विंडो लॉक अनलॉक हो गए। और ये जो प्लास्टिक है ये हार्ड है, इसके अंदर आपको कोई भी कुशन नहीं मिलती। और ये जो डोर है ये भी आपको सिंगल कलर में मिल जाता है, पूरी तरह से ब्लैक। यहाँ पे ट्यूटर हो गया। और ये हो गए इसके स्पीकर। और इसका जो सीट है वो आपको मिल जाते हैं 8 वे एडजस्टेबल आगे पीछे। और इसके अंदर आपको हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, हाइट एडजस्टमेंट भी इसके अंदर, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। और इसके जो सीट अपॉल्स्ट्री है वो आपको फैब्रिक में मिल जाती है, वाइट कलर के स्टिचिंग के साथ। और इसके अंदर आपको स्कफ प्लेट नहीं मिलती, ये फ्यूल लिड खोलने के लिए। और इसका बोनट ऐसे खुलता है, खोल देते हैं। ये होगा इसका एक्सीलेटर पेडल, ये होगा ब्रेक, और उधर होगा क्लच। और यहाँ पे एसी वेंट मिल जाता है फुट्स के लिए। इनको अपनी जो लाइट्स है वो लेवलिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा।
और ये इसका कुछ वेंटिलेशन हो गया। इसका स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर रैप मिल जाता है पूरी तरह से, जो सही है। जो फिनिशिंग भी इसकी सही लगी मुझे, कंपनी की तरफ से आता है तो भी सही लगता है। और इसका जो हम्प है भाई वो सही लगा। इसके अंदर आपको 7 इंच के टच स्क्रीन मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाती है। SX अगर आप लोगे, S+ लोगे तो तब भी आपको मिल जाती है। 6 स्पीड का इसके अंदर आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। और रिवर्स कैमरा की क्वालिटी देखो सही है, विथ गाइडलाइंस मूव भी हो जाती है। 6 स्पीड है तो भाई सही है। तो भाई 180 तक ही जाएगी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगा रखना। यहाँ पे इसका सिल्वरिश फिनिश में हो गया। इसका कुछ हॉर्न हो गया, ये हुंडई का लोगो हो गया। ऐसा अपने मोड की चेंज कर सकते हैं। सो बैक जो इसके टच रिस्पॉन्स है वो सही लगा। देखो इसके इवेंट्स के बाजू में भी आपको सिल्वरिश फिनिश मिल जाती है। और इधर अपनी इंडिकेटर्स हो गए। सो इसकी बड़ी से विंडशील्ड है। इसके अंदर आपको डे नाइट आयरवे मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक तो नहीं है। और ये इसकी छोटी सी सनरूफ 1 टच में जा जाती है पूरी तरह से। ओके, मैक्सिमम इतनी जाती है। इधर आपको हेलोजन लाइट्स मिल जाते हैं। LED दे देती तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं। और ये जो सनरूफ है वही सफिशिएंट है, इतनी होनी चाहिए। एक अडल्ट बंदा आराम से ऊपर चढ़ सकता है, मतलब हवा के मज़े ले सकता है। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट हो गई और बंद करना हो तो 1 टच में हो जाती है। और इसका जो सनवाइज़र है वो आपको, एक मिनट ब्लर हो, वो आपको वेनिटी मिरर के साथ मिल जाता है। एयर बैग इसके अंदर आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं, जो सही है भाई। 6 एयर बैग मिल जाते हैं तो मुझे अच्छा लगा। इसका टिकट होल्डर हो गया। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी मिल जाते हैं, सेट रीसेट भी आप कर सकते हैं। सो स्टीयरिंग व्हील ठीक ठाक है, कॉमन मतलब जितना रहता है उतना। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, USB केबल। और ये बैटरी मतलब मोबाइल चार्ज करने के लिए। रेयर AC फ्रंट हो गए, ऑटोमेटिक AC, ऐसे टेम्परेचर हाई लो ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं। वही कम ही कर देते हैं। और वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए फ़ोन हो गया, मैनुअल हो गया इसका, सेटिंग, रेडियो, वॉइस मेमो। इसके अंदर आपको ऑटो एप्पल कारप्ले तो नहीं मिलता, लेकिन चलो कोई नहीं। पावर विंडो के कंट्रोल्स हो गए। इसके अंदर आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है। और ये कूल्ड नहीं है, अपना नॉर्मल सा ही है। और ये इसका ग्लो बॉक्स मैनुअल, ये भाई कूल्ड है। ओके, ये पे आपको 4 स्पेस मिल जाती है। सो सही है। इस कार के अंदर आपको 6 एयर बैग, चाइल्ड सेफ्टी, सीट एंचर पॉइंट्स, TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, टायर TSC, हील होल्डर असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। भाई भर के इसके अंदर आपको सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। और ये सनसेट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा हाथ से। आगे का हो गया। अब चलते कार के पीछे। ये इसका हैंड ब्रेक हो गया क्रोम के साथ, सिल्वर फिनिश के। इसका डोर खुलते, सीट मैंने मेरे अकॉर्डिंग फिक्स कर लिए, पीछे का डोर। और पीछे बैठने पर देखो भाई इतनी लेग स्पेस आपको मिल जाते हैं, देखो इतनी सारी। सो सही है भाई। रेसे आपको इसके अंदर मिल जाती है। इसका हम्प 3 इंच तक बड़ा है। यहाँ पे स्पीकर हो गए, ट्यूटर पीछे नहीं मिलता आपको, ना ही सनसेट मिलता है। और इसका जो ये वाला डोर है ये भाई सिंपल सा है, पतला सा मुझे लग रहा है। इसका डोर हैंडल आपको सिल्वरिश फिनिश में मिल जाते हैं। इसके पावर विंडो का कंट्रोल 1 टच डाउन और अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाथ रखने के लिए जगह। इसके अंदर आपको कोई भी तरह का आर्म रेस्ट नहीं मिलता। और इसके अंदर भाई एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं। पहले अगर SX मॉडल लेते थे तब भी आपको आर्म रेस्ट मिल जाता था, अब नहीं मिलता। ओके, इसके सेंट्रल केबल लैंप हो गए, आगे भी मिल जाता है। ये इसके कुछ ग्रैब रेल्स हो गए स्लो लूप के साथ में भी फास्ट लूप। ओके, कोट हैंगर सिर्फ आपको इस साइड ही मिलता है। पीछे का पार्सल ट्रे आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। और सनरूफ होने के कारण भाई ये जो हम पे ये बढ़ गया है ये वाला। सो पीछे कंफर्टेबल है भाई, इतने पूरे तक एक हाथ तक मुझे अभी भी स्पेस मिल रही है पीछे। और भाई लेदर रैप्ड मिल जाते सीट्स तो सही होता, लेकिन चलो यार कोई नहीं।
और अब इसका देखते हैं भाई डीजल इंजन 1.5 लीटर का CRD है, खुला ही है वैसे, तो डोर को कर लेते बंद। तो ये इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको है, पीछे प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है। ये .4 हो गए इंजन कूलेंट, ऐसे वो अपना वॉशर भर सकते हैं। इस इंजन के मैक्स पावर आपको 99 bhp मिल जाती है 4000 RPM पर, और इसके अंदर आपको एक सेट की बैटरी मिल जाती है। और इसका अगर मैक्स टॉर्क देखें तो आपको 240 Nm मिल जाता है 1500 RPM पर। और इसकी अगर माइलेज देखें तो आपको 23.4 kmpl की मिल जाती है मैनुअल में। और वही कंपनी से रेफर है, अपने चलाने पर डिपेंड है आप कैसे चलाते कैसी नहीं। इसके अंदर आपको कुछ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ये इसकी लो बीम हो गई, नीचे के प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स। और वही ये बहुत ज़्यादा तेज़ है रात के वक्त, इसका फ्लो अच्छा होगा वैसे भी। तो आगे से कुछ ऐसी इसकी लुक। तो बोनट को करते हैं बंद, हम बहुत अच्छा है। और वही इस कार के साथ आपको 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो ये थी भाई वेन्यू एग्जीक्यूटिव मॉडल SX। ये भाई फीचर कम कर रही है Hyundai, ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्रेटा एग्जीक्यूटिव में SX अगर आप लोगे तो उसमें भी आपको फीचर कम मिल जाता है, उसके अंदर भाई टच स्क्रीन ही नहीं है। तो ये था इसका कुछ रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।